हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 2017-2018 के। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है 1/1 माइनस टेन थीटा माइनस 1/1 प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया 1/1 माइनस टेन थीटा माइनस 1/1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम लिया 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। ऊपर आ गया 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। तो ये ऊपर हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये हम जानते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। सो tan 2 थीटा इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, then squaring both the side, tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta cot theta is 2 is equal to x square। तो ये हो गया tan square theta plus cot square theta is equal to x square minus 2। फिर से स्क्वायर किया तो tan की पावर 4 थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो tan की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ये 2 उधर गया तो माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। 2 की पावर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर 2 होता है तो x ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर tan थीटा इज 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया 2 की पावर sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट इज 2 की पावर sec 45 इंटू कोसेक 45, दैट इज 2 की पावर √2 मल्टीप्लाई बाय √2, दैट इज 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इज 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन माइनस पाई बाय 3 प्लस कॉस माइनस पाई बाय 6। तो इसको हम खोलेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 3। और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस पाई बाय 6। ये हो गया माइनस साइन 60, ये हो गया प्लस कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं माइनस √3/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 0।
सो ऑप्शन नंबर 10 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज 0, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है हमको 0, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 10 की पावर 26 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट की पावर 145 डिग्री। दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज 2, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टेन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये है साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये हो गया साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90। हमको क्या चाहिए, 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, दिस इज 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए। तो अब हम इसको कोसेक को साइन की टर्म्स में कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमको कॉट और कॉस की टर्म्स में निकालना है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके दोबारा से देखें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 अपॉन कॉट ए माइनस टेन ए। 2 अपॉन कॉट ए माइनस टेन ए, इसकी वैल्यू निकाल लिया। तो ये हो गया 2 अपॉन
1/10A माइनस 10A, तो ये हो गया 2/LCM लिया 1 माइनस 10² A अपॉन 10A, ऊपर चला गया तो ये हो गया 10A, तो 210A अपॉन 1 माइनस 10² A इज 10/2A। ये डायरेक्ट फार्मूला है, 210A अपॉन 1 माइनस 10² इज 10/2A। होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। तो इसको हम साइन की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। साइन की टर्म्स में चेंज किया तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया सेक ए माइनस 10A। तो सेक ए माइनस 10A इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेक की पावर 4A माइनस 10² माइनस 10 की पावर 4A प्लस सेक²। इसमें हम a को लिखते हैं 45 डिग्री। a को 45 डिग्री लिया तो ये हो गया सेक 45 डिग्री इज √2 की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये √2 की पावर 4 इज 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2। 4 माइनस 1 is 3 minus 3, this is 0, so 0 is the correct answer, that is option number 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा +1। तो इसका एलसीएम लेंगे सेक थीटा अपॉन सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा +1। इसका एलसीएम लिया सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, तो ऊपर आ गया सेक थीटा इंटू सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा -1। मल्टीप्लाई किया सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, तो सेक² थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक² थीटा माइनस सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल और नीचे आ गया सेक² थीटा -1, तो ऊपर आ गया 2 सेक² थीटा और नीचे आ गया 10² थीटा, तो ये हो गया 2 इंटू सेक² थीटा, तो ये हो गया cos² थीटा इंटू sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, तो ये हो गया 2 इंटू cosec² थीटा। सो 2 इंटू cosec² थीटा इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है।
कि कैसे किया है, एलसीएम लिया है डायरेक्टली और सॉल्व किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/4x प्लस एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा m होगा तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/m होगा, है ना भाई। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू m है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 1/m हो जाएगी। तो इधर से क्या आ गया, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। तो हमको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1/4x प्लस x। तो 2 कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2x प्लस 2x। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो इधर से m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2x और 2x। देयरफॉर m की दो वैल्यूज आएंगी, 1/2x और 2x। Therefore ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हो रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेक की पावर 6a माइनस 10 की पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर a 10 स्क्वायर a। तो a की वैल्यू 45 डिग्री रखी, a की वैल्यू 45 डिग्री रखी, तो सेक की पावर 6 45 माइनस 10 की पावर 6 45 माइनस 3 सेक की पावर स्क्वायर 45 इंटू 10 स्क्वायर 45। तो ये हो गया √2 की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो गया √2 की पावर 6 इज 8 माइनस 1 माइनस 3 2 ज़ा 6, दैट इज 8 माइनस 7, दैट इज 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार और करवा देता हूँ। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस 1 माइनस साइन ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, तो वो हो गया 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए कॉस ए।
तो ये हो गया 1. 1 इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a. तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी ये तो हो गया 1. तो ये बच गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं कॉस 2a होता है. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस 2a. सो कॉस 2a दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है इफ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन 576 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. अगर कोसेक स्क्वायर थीटा 625 अपॉन 576 है तो कोसेक थीटा कितना हो गया. कोसेक थीटा हो गया 25 अपॉन 24. तो ये हो गया कोसेक थीटा 25 24 तो बचा हुआ कितना हो गया 7. कोसेक थीटा हो गया ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर और 7 हो गया ये. तो अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1. टेन थीटा की वैल्यू इसमें से निकाल ली 24/7 माइनस 1 अपॉन 24/7 प्लस 1. 24 minus 7 is 17 upon 24 plus 7 is 31. So 17/31 is the correct answer. 17/31 is the correct answer. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है 3/2 इंटू कॉस की पावर 39 नहीं cos 39 अपॉन साइन 51. तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू कॉस 90 माइनस 51 अपॉन साइन 51 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 39. तो ये हो गया 3/2 साइन 51 अपॉन साइन 51 माइनस साइन स्क्वायर 39 प्लस कॉस स्क्वायर 39. तो ये हो गया 3/2 ये कैंसिल हो गया ये 1. इसके दो वैल्यूज़ निकलेंगे -1 एंड +1. -1 एंड +1. अगर +1 होगा तो आंसर हो जाएगा हाफ और अगर -1 होगा तो आंसर हो जाएगा हाफ +1. 3/2 +1
5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A is equal to sin B upon 1 minus cos B। तो A को अगर 45 डिग्री रखें और B को 90 डिग्री रखें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cot of 90 is equal to cot of 90, cot of 2a, cot of 2a मतलब cot of 90 is equal to cot of b। तो cot of 2a is equal to cot of b, that is option number 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 sec 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री प्लस 4/√3 sec 60 डिग्री। tan 45 डिग्री इज 1 प्लस 4/√3 इंटू 2, sec 60 डिग्री इज 2, तो 1 प्लस 8/√3, तो √3 कॉमन लिया तो √3 प्लस 8 इज द आंसर। तो √3 प्लस 8/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। sin थीटा इज 20/29, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू दी हुई है 20/29, that is perpendicular upon hypotenuse। perpendicular upon hypotenuse मतलब थीटा ये है तो 20, 29, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 21, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसमें से cos थीटा निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 21/29। So 21/29 is the correct answer, that is option number 2। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है tan 60 प्लस cosec 60। तो tan 60 प्लस cosec 60 इज की वैल्यू निकालनी है। tan 60 प्लस cosec 60, tan 60 की वैल्यू हो गई √3 प्लस cosec 60 की वैल्यू हो गई 2/√3, तो √3 3 प्लस 2/√3, तो ये हो गया 5/√3। 5/√3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cosec थीटा इज इक्वल टू 17/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 17/8। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थीटा हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया 17, परपेंडिकुलर 8, तो बचा हुआ कितना हो गया बेस 15। तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस 17, तो 15/17 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप मुझे मेल करिए gmayank1508@gmail.com पे। इसमें अभी हम कंटिन्यू करेंगे 2-3 पार्ट
4 पार्ट और बनाएंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।